तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू भाई। कमाल है भाई, आप लोगों को पता चल ही गया है। सबसे पहले सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को पता चला, फिर मैंने सबको बताया। अरे वाह, तुझे क्या लगा तू हमको नहीं बताएगा तो हमको पता नहीं चलेगा? अरे नहीं, कमाल हो सच में, आप सब कमाल हो, मानना पड़ेगा। पोपटलाल, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है और तुमने हमें ही नहीं बताया। अरे हाथी भाई, मैं कल रात को केरला से घर बहुत लेट पहुंचा। लेकिन पोपट अंकल, आप केरला से आने वाले थे, हमें तो बताते। अरे मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मैं आप सबको सरप्राइज दूं उसके पहले आप सबने मुझे सरप्राइज दे दिया। ओए पप्पू, तुमने हमसे ये सच छुपाकर बहुत गलत किया। मैं क्या करता सोडी भाई, हालात ही ऐसे थे। अरे भाई सोडी, ये सब बातें अब भूल जाओ। पोपटलाल वापस आ गया है ना, तो स्वागत समारोह का मजा लो, नाचो ऑफिस नहीं जाना है? பாருங்க உங்க கோகுல்தாம் சொசைட்டி காரங்க எனக்கு செயின் ஆர்த்தி எடுத்தாங்க, பரிசு கொடுத்தாங்க. போப்பட்டலாலஜி, உங்க கோகுலதாம சொசைட்டிக்காரு ரொம்ப நல்லவர். तारीफ तारीफ तारीफ। गोकुलधाम ரொம்ப அன்புள்ளவர். अरे तुम समझ गए पोपटलाल? हाँ, कमाल है, इतने कम टाइम में वहाँ जाके इनकी भाषा भी सीख के आ गए। पप्पू जी। हाँ, नहीं, क्या है ना, वो इनके शब्दों के भाव से ऐसा समझ में आ रहा है कि ये हम सबके लिए अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए मैंने हाँ किया। अच्छा, बिल्कुल, ये है प्यार की भाषा, भावनाओं की भाषा। रोशन भाभी, आपने एकदम सही कहा था, प्यार की भाषा। हाँ तो एक्सपीरियंस। और तो फिर ऐसी खुशी पे नाचते बजाओ ढोले। रुको, अरे काय बजाओ? अरे गोगी बेटा, ये जो बुके लाए पहले पोपटलाल को दो तो सही। क्या कर रहे हो तुम? दे दो। थैंक यू। पोपटलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। गजब। कंग्रेचुलेशंस पोपट भाई, आज आपने सच में हमारा दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छा काम किया है। आखिर हो गया। अरे अंजलि भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बराबर है पोपट बेटा, लेकिन हमें पहले से पता होता ना तो और अच्छा स्वागत समारोह रखते हैं। लेकिन डब्बू से ना अब्दुल, कम समय में भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। अरे बहुत अच्छा, जबरदस्त किया है बापू जी। थैंक यू। और तो इसी बात पर नाचते बजाओ ढोले। என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நீங்க? अरे देवा, ये कौन है?
देखने में तो उसका भाई लग रहा है, पर इतना गुस्से में क्यों है? अरे हिंदी आता है? हिंदी है ना? हाँ नहीं आता। अच्छा, ये साले लोगों का ना कोई बहाना चाहिए नाटक करने के लिए। वो उसके बगैर स्वागत समारोह शुरू कर दिया ना, इसलिए सब नाटक कर रहा है। अरे एक मिनट भाई, ये आप सब लोग मुझसे इनको हार क्यों पहनवा रहे थे? ये सब क्या चल रहा है? अरे ये सोसाइटी में क्या हो रहा है? अरे बबीता जी आप आ गए? अरे कहाँ चले गए थे आप? हम लोग कब से राह देख रहे थे। भैया चिंपू अन्ना, शैम्पू अन्ना, चिंपू अन्ना, वेणुगोपाल, अरे नहीं इंगे, चित्तप्पा, नमस्कार, चित्ती, अरे नमस्ते। चलो छे। अरे वेणुगोपाल, थैंक यू कल्याणम वाइल तकला, कल्याणम वाइल तकला, क्या हो रहा है? क्या वहाँ घुस रहा था? नहीं मैं वो आ गया ना इधर। ಚಿಂಪು ಅಣ್ಣ ಇದು என்ன உங்க கோகுல்தாம் சொசைட்டி? நான் யாரையும் விட மாட்டேன். இப்பவே போலீஸ்ட்ட போவேன். पोरमियारप्पा वेणु, पोरमियारप्पा, पुलिस किट्टप्पा वेंडा। पुलिस? 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 वो वेणु पुलिस के पास जाने का बोल रहा है, तो मैंने उसको बोला कि पुलिस के पास जाने का जरूरत नहीं है। இந்த கோகுல்தாம் சொசைட்டிக்காரங்க ரொம்ப டேஞ்சரா இருக்காங்க. சரியா? वेणु वेणु यंग गोकुलधाम कारंग नल्लवंग डेंजर इल्ले। सोसाइटी डेंजर? डेंजर? वो वेणु बोल रहा है कि हम गोकुल धाम वाले बहुत डेंजरस है, और आयगा ने उसे समझा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ 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 ऑफ कोर्स। हाँ बहुत अच्छे लोग हैं। இப்போவே என் பொண்டாட்டிக்கும் போப்பட்லாலுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ये बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? ನಂಗ ಮಾಡ ಮಾತಿರಂಗ எனக்கு என்ன மதிப்பு எதிர்கொடுத்து ஸ்ரீதேவி மாலை மாத்திர வரைக்கும் பேச்சு வந்துருது. நீ ஏன் அவங்கள நிறுத்தல? இதெல்லாம் எவ்வளவு சீர்காம ஆயிடுச்சு. மாலை போட்டாங்க, போப்பட்லால் கல்யாணம் பத்தி சொல்றாங்க, ஆசீர்வாத் கொடுத்தாங்க, உன்னுமே பேச விடல, வாயில லட்டு வச்சுட்டாங்க. पोपटलाल हार पहनाने के जोश में तुमने श्रीदेवी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। और तुम क्या हार पहनाने जा रहे थे? तुमको तो मना करना चाहिए था ना हार पहनाने से। तुम भी मौके का फायदा उठाकर एक शादीशुदा लड़की को अपना पत्नी बनाना चाहता था क्या? शादीशुदा? अरे ये अय्यर भाई, क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या मौके का फायदा? पर मुझे कुछ नहीं पता। ये हाथ पहनाने का प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया था। और मुझे खुद बोलने का मौका नहीं मिला, मेरे मुंह में लड्डू ठूस दिया था। और आप सब लोग क्या श्रीदेवी जी को मेरी पत्नी समझ रहे हैं? नहीं, अरे क्या? पोपट भाई, इसमें समझना क्या है? श्रीदेवी आप ही की वाइफ है। अरे नहीं, श्रीदेवी जी इनकी पत्नी है, ये वेणु जी की। क्या? What? क्या? अगं बाई, हा काय गोंधळ आहे? तो तुम कौन हो? मेरा मतलब है तुम किसके पति हो? अरे भाई, मैं किसी का पति नहीं हूँ, तलाश अभी भी जारी है। चिंपू अन्ना, अरे एक मिनट भाई, अरे अय्यर भाई आपको चंपू क्यों बुला रहा है? जेठालाल वो मेरे को चंपू अन्ना नहीं बोल रहा है, वो मेरे को चिंपू अन्ना बोल रहा है। हाँ वो चिंपू पर क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? वो जेठा जी एक्चुअली वेणु अय्यर का कजिन है, और फैमिली में अय्यर का पेट नेम चिंपू है, इसलिए। अच्छा, இது என்ன நடக்குது அண்ணா?
ಶ್ರೀದೇವಿ ಎನ್ ಪಯ್ಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪೊಂಡಾಟಿ வேணுகோபால் இவங்கள தோணது போப்பட்லால் என்னோட புருஷே. இவங்க எல்லாம் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வேணு சித்தப்பா நீங்க கோவப்பட வேண்டாம். எங்க சொசைட்டி காரங்களுக்கு கொஞ்சம் கோவளப்பம் ஆயிருக்கு. நான் பெதரா அவன் கிரேட். सॉरी अय्यर भाई, बबीता जी, लगता है कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो वेणु जी, वो क्या है ना, दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है। வேணு பொப்படலால் சொல்லாரே எல்லாம் கோளப்பம் ஆயிருக்கு. இன்னும் அவக்கம் கல்யாணம் ஆகல. அதனால தான் கட்டாயப்படுத்தி ரவுடித்தனமா ஏன் பொண்டாட்டிய உங்க பொண்டாட்டிய ஆக்கலான்னு பாத்தீங்களா? क्या बोल रहे हैं सब? तमिल। मतलब अरे मतलब कि मेरा वाइफ को तुम्हारा वाइफ बना दिया। क्या बोल रहे हैं? हाँ यार भाई, इसमें बबीता जी कहाँ से आए बीच में? ओ जयदलाल, मैंने वो वेणु तमिल में क्या बोला उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया है। हाँ देखिए एक्चुअली 2 दिन पहले वेणु और श्रीदेवी की शादी हुई है तमिलनाडु में अय्यर के गांव में। अच्छा, और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि आप लोग क्यों श्रीदेवी और पोपट भाई को पति पत्नी की तरह हार पहनवा रहे थे? सॉरी बबीता, पर हमें लगा कि श्रीदेवी पोपट भाई की पत्नी है। लेकिन आप सब लोगों को इतना बड़ा कन्फ्यूजन कैसे हो गया? बोला ना, ये भीड़े की वजह से। एक मिनट, सॉरी, देखो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कंफ्यूजन हुआ कैसे। काय झालं अय्यर भाई? श्रीदेवी जी है ना, वो पोपट भाऊजी की बालकनी में खड़ी थी ऐसे नए दुल्हन के गेटअप में, तो हमें लगा कि वही है। और तो और मैंने एक फोटोग्राफर को देखा आपकी विंग से बाहर निकलते हुए, तो मैंने पूछा भी कि किसके घर पे गए थे, तो उसने बोला पोपटलाल के घर पे गया था। न्यू कपल का फोटोशूट था। तो मैं क्या, कोई भी समझेगा ना कि पोपटलाल की शादी हुई है। हाँ सही बात है। अरे भाई, ये वेणु और श्रीदेवी की अभी अभी नई शादी हुई है, इसलिए मैंने फोटोग्राफर को बुलाया था। अरे भाई भिड़े, तुझे एक बार मुझे फोन करके पूछ लेना चाहिए था ना कि मैंने शादी की है कि नहीं। अरे हमें लगा कि तुम हमें ना बता के सरप्राइज देना चाहते हो, तो इसीलिए फिर सबने सोचा कि सब मिलके हम लोग नई दुल्हन को सरप्राइज देते हैं। सॉरी, लेकिन मुझसे अक्षम्य गलती हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। सॉरी, वेरी सॉरी। वेणु, ஓ அப்படியா? இவ்ளோ பெரிய குழப்பமா? நான் சரியாதான் கேள்விப்பட்டேன். கோகுல்தாம் சொசைட்டில எப்பவுமே குழப்பமும் கலாட்டாவும் தான் இருக்கும். गोकुलधाम? ओह माय गॉश, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए ना बबीता जी, ये भीड़े की वजह से कैसे क्या हो गया। और भीड़े, तू तो मुझे बहुत सुना रहा था कि जेठालाल तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं पहले ध्यान से सुनता, सोचता और फिर बोलता। ये अच्छा तूने अपनी सोच और समझदारी का नमूना दिखाया। तुम्हारी वजह से बेचारे पोपटलाल की दूसरी शादी हो जाती। अरे भाई, वो जेठालाल क्या बोल रहे हो? तो मेरी तो अभी पहली भी नहीं हुई है, इनकी दूसरी शादी हो जाती। हाँ सॉरी, श्रीदेवी जी की दूसरी शादी हो जाती। ओ पिड़ू, इस सारे कंफ्यूजन की पसूड़ी तू ही है। अरे देखो भाई, गलती सिर्फ भीड़े की नहीं है, गलती हम सब की। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। हम तो घोर अनर्थ करने जा रहे थे, किसी और की पत्नी को पोपट भाई की पत्नी समझकर। पोपट भाऊजी की वाइफ समझकर हम लोग श्रीदेवी जी को शुभकामनाएं दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर देना। और आप सब लोग भी हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ सॉरी, दिल से सॉरी। सॉरी। हाँ प्लीज, श्रीदेवी जी, वेणुगोपाल जी, मम्मी जी, पापा जी, मतलब अंकल आंटी जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों ने गलती की है और बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, लेकिन
ये सब कुछ जानबूझ के किसी ने नहीं किया, जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है। जी जी बिल्कुल। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से इतनी बड़ी गलतफहमी होने के लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ। हाँ खरंच मनापासून सॉरी। सॉरी। हाँ हमें माफ कर दीजिए, रियली वेरी सॉरी। सॉरी। हम सब माफी चाहते हैं। सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, श्रीदेवी जी सॉरी। வேணு சித்தப்பா யங்க கோகுல்தாம் காரங்க அவங்க பண்ண தவறுக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க, மன்னிப்பு கேக்குறாங்க, தெய்வ சதா அவலங்க மன்னிச்சிடுங்க। सॉरी वेणु जी, मेरी तरफ से भी सॉरी है। ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ। பரவாயில்ல தயவுசெஞ்சு நீங்க சாரி சொல்லாதீங்க. தவறுகள்லாம் எல்லார்ட்டேந்து ஆகறதான், அதுக்காக நீங்கெல்லாம் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்காதீங்க. अरे என்ன நடந்ததோ அதெல்லாம் மறந்துருங்க. இந்த வருஷம் 2021 புது வருஷத்தின் புது நாளில் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருங்க. अरे वाह, वो बोल रहे कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, उन्होंने सबको माफ कर दिया है और नए साल में सब लोग बस हैप्पी रहिए। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू नंद्री थैंक यू। हम हैप्पी तो रहना चाहते हैं, पर क्या करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन पोपटलाल, भाई एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि हम लोगों को तो गलतफहमी हो गई कि श्रीदेवी जी तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैंड बाजा लेके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हारा मुंह मीठा करा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तुम्हें कुछ लगा ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है? हाँ। दोस्तों, दुनिया में कोई सबसे बड़ी गलतफहमी पाल सकता है तो हम गोकुलधाम वाले, दुनिया में कोई सबसे बड़ा मूर्ख बन सकता है तो हम गोकुलधाम निवासी। भाई हमारी बात ही अलग है, हम लाजवाब लोग हैं। हम हंसने हंसाने में, प्यार में, भाईचारे में, खुशियां बांटने में, टेंशन लेने में, देने में, मूर्ख बनने में, स्मार्ट बनने में, जीरो से हीरो तक हमारा कोई जवाब ही नहीं। अब देखिए ना, हमने वेणुगोपाल की पत्नी श्रीदेवी को पोपटलाल की पत्नी समझ लिया और हम पोपटलाल की शादी के इतने उत्साह और उमंग में थे कि हम तो एक दूसरे को माला पहनवा देते। भगवान ने बचा लिया, ये अनर्थ होने से रह गया। और एक अनर्थ और है दोस्तों कि भाई पोपटलाल की पत्नी श्रीदेवी नहीं है, ये तो पता चल गया, तो फिर पोपटलाल इतनी खुशी में नाच क्यों रहा है? तो तुम्हें एक बात बताऊं, अब ये खुशी तो उसके जीवन में आने वाली है। वो खुशी पत्नी के रूप में है या किसी और रूप में, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये जानने के लिए भी देखिए और हंसने के लिए भी देखिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.